सभी, मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। तो देखिए आप सभी लोग, आपको एक छोटी सी सूचना देनी थी कि हम लोगों की हालांकि यूपीएसआई की क्लासेस बहुत दिन से लगातार चल रही है यूट्यूब पे, और कई बार उसमें हम लोगों ने चीजों को कंप्लीट करा के फिर आगे बढ़ने की कोशिश की है। अब नया साल था, नई चीजें थी, बहुत से लोग जेल वार्डर में व्यस्त थे, बहुत से लोग एनटीपीसी में व्यस्त थे। तो उन लोगों का, बहुत सारे लोगों का डिमांड था कि सर फिर से एक बार छोटी छोटी चीजों को हमारी इस मतलब टॉपिक वाइज कह लीजिए, हर एक सब्जेक्ट की छोटी छोटी चीजों को कंप्लीट कराते रहिए। तो आप लोगों के लिए मैं थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं। अभी आप लोग रेगुलर जितने भी यूपीएसआई वाले हैं, एक तो सुबह 6 बजे की जो अपने करंट अफेयर की क्लास होती है, इसको अपनी रोजाना वाली बनाइए। सुबह 6 बजे करंट अफेयर की नॉर्मल। उसके बाद में आपकी सुबह 9 बजे एक पॉलिटी की क्लास होती है। सुबह 9 बजे ये आपकी पॉलिटी की क्लास हो जाती है। सुबह 10 बजे ये आपकी मैथ्स की क्लास होती है, थ्योरी वाली। किसकी क्लास होती है? मैथ्स की क्लास, जिसमें थ्योरी होती है। सुबह 11 बजे ये आपकी रीजनिंग की क्लास होती है, ये आपकी रीजनिंग की क्लास होती है। सुबह जो दोपहर 12 बजे का टाइम है, इसको आपके इसका संविधान का प्रैक्टिस सेट कह लीजिए। यहाँ पे संविधान का यूपीएसआई लेवल का प्रैक्टिस सेट हो जाएगा कल से। प्रैक्टिस सेट जैसे ऑल इंडिया टेस्ट हम लोग लेते हैं, दोपहर तक की क्लास होगी। शाम को एक क्लास यहाँ पे 5 बजे आपकी लग जाएगी, त्यागी सर की जीके की प्रैक्टिस। तो इसके अलावा फिर आपको अदर क्लास लेने की जरूरत नहीं है जीके की, क्योंकि जीके यूपीएसआई में इतना बहुत सारा नहीं आता। फिर आपकी शाम 6 बजे ये मूल विधि का ऑल इंडिया टेस्ट हो जाता है। ये ऑल इंडिया टेस्ट अगर आप में से किसी ने नहीं लिया तो 6-7 इसके क्लास हो गई है। एक बार आप लोग जरूर उस क्लास को देखिए। जिसने पहले से छोटी चीजें पढ़ रखी है, मुझसे पढ़ रखी है कुछ भी, उसको बहुत फायदा मिल रहा है। जिसने नहीं भी पढ़ रखी वो भी चाहे तो इसका फायदा उठा सकता है। जितनी चीजें मॉक टेस्ट में कराई जा रही है, उन्हीं चीजों को आप लोग नोट कीजिए और शाम तक 2-3 बार उनका रिवीजन कर दीजिए। फिर रात को 8 बजे आपकी हिंदी की होती ही होती है, इसमें तो कोई शक नहीं है। और 9 बजे यूपीजी के, 9 बजे यूपीजी के, जिसमें जिलावार कराया जा रहा है। और रात को 10 बजे ये आपकी मैथ की क्लास होती है, यूपीएसआई की मैथ्स प्रैक्टिस। मैथ्स प्रैक्टिस जिसमें हम लोग ऐसा समझ लीजिए कि जो आए हुए क्वेश्चन है उसके आधार पर और उन्हीं शिफ्टों को हम लोग आपको हल कराने की कोशिश करते हैं। तो ये आपकी कल से बिल्कुल दोबारा से क्लासेस एक बार फिर से रिन्यू हो जाएंगी। अभी पिछले 4 महीने से, उसके पिछले 4 महीने से, उसके पीछे 4 महीने से लगातार आपकी क्लासेस चल रही हैं। इसके अलावा ऐप की बात करें तो निश्चय बैच में और जो पुराने वाले में 1-2 कानून ऐसे बच रहे हैं जो लंबे कानून हैं, उनको ये था कि पेपर आ जाएंगे तब भी कराने में फायदा रहेगा, या चलिए उनको भी तो मंडे से मैं अपनी क्लासेस कंटिन्यू कर दूंगा और उसमें भी हम लोग जल्दी खत्म करवा देंगे। लेकिन ये जो ऑल इंडिया मूल विधि क्लास है, ये आपके लिए बहुत फायदे वाली रहेगी, क्योंकि इसमें अभी मैं आईपीसी करा रहा हूं और लगभग हम लोग कौन से कानून पर पहुंच चुके थे? हम लोग मतलब 141 के आसपास पहुंच चुके हैं। जो राज्य के विरुद्ध अपराध होते हैं, अध्याय 6, हम वहां तक पहुंच चुके हैं। कल हम लोग बलवा, दंगा, इनके बारे में बात करेंगे। इसमें बहुत सारे आपको जो केस हुए सुप्रीम कोर्ट आदि के केस भी बता के चलता हूं, फेमस धाराएं भी बता के चलता हूं, उससे संबंधित छोटी छोटी चीजें भी बता के चलता हूं। छोटे छोटे अगर आप नोट्स बनाओगे तो इसमें कोई भी फिर दिक्कत आपको नहीं आने वाली। तो ये थोड़ा सा एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनमें कल से आप प्रेजेंट रहने की कोशिश कीजिए एनी हाउ, जिससे कि जो बची हुई छोटी छोटी चीजें वो भी कंप्लीट। बाकी यूपीएसआई निश्चय वाला वो चल ही रहा है, उसमें मैथ्स, रीजनिंग जो मोटे मोटे सब्जेक्ट है वो कंप्लीट हो गए। अब उसमें आपकी यूपीजी के और जो साइंस वगैरह की क्लास है ये शुरू हो जाएगी, कंप्यूटर की और जो मेरी बची हुई है, क्योंकि इसमें रीजनिंग भी कंप्लीट हो गई। उसमें देखा जाए तो मैथ भी लगभग कंप्लीट सही है। 2-4-5 क्लास और सर से बात हुई थी, वो बची है। तो अब उसका आप रिवीजन करते रहना, तो वो 1.5 घंटे का टाइम बचेगा, 3 घंटे। तो 3 घंटे को आप पूरी तरीके से मूल विधि पर फोकस कर सकते हैं। तो 1-1.5 महीने में थोड़ा सा अगर मैं लग के रह गया तो उसको भी हम लोग कवर करा देंगे। तो बाकी तैयारी तो हमारी अच्छी है, क्योंकि मैं देखता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट इसमें एकदम सही उत्तर देते हैं। जो संविधान की प्रैक्टिस सेट थी वो भी आ गई है आपकी, मतलब जो भी आपने 1 साल में तैयारी की है उसका कंक्लूजन भी है। बहुत सारे लोगों से बात होती रहती है, तो नंबर मार्क्स भी बढ़े हैं, पहले से काफी अच्छी परफॉर्मेंस रही है। जो छोटी छोटी चीजें नहीं आती थी
उन पे भी हमने ध्यान दिया। तो मतलब ये है कि तैयार तो हम लोग हैं। अब ये जिस समय भी भर्ती आ गई तो ज्यादा समय तो इसमें नहीं मिलेगा तैयारी के लिए, 60 दिन मान लीजिए, 50 दिन मान लीजिए, इतना ही समय मिलेगा। तब भी हम लोग काफी मतलब बाकियों से तो हम बहुत आगे रहेंगे, बस इतना आप समझ लीजिएगा। जो पहले हम लोग जागे उसका ये फायदा हमको जरूर मिलेगा कि जब पेपर में और जो आपका फॉर्म होगा उसमें बहुत कम समय होगा, और पेपर और फॉर्म में जब कम समय होगा तब हमें पता चलेगा कि हम पहले जागे थे, हमने जितना भी किया वो कम से कम बहुत अच्छी बात है कि हमने कम से कम कुछ तो किया, कुछ तो हम लोग हैं। तो जो लोग बीच में भी छोड़ चुके थे वो लोग भी अब मतलब ज्वाइन कर लीजिए, या जिन्होंने बीच में क्लासेस ली फिर छोड़ दी हैं, स्टार्ट ही नहीं की, तो अब फिर से दोबारा से आप चाहें तो स्टार्ट कर सकते हैं, दोबारा से चाहें तो आप इनको फॉलो कर सकते हैं। अन्यथा फिर कुछ नहीं बचेगा, फिर लास्ट में ये कहोगे कि गुरुजी ये क्या हो गया। मैं चाहता हूं कि वो शब्द आप ना कहें, आप इसमें भिड़े रहिए। और 40, 45, 50 दिन का समय अगर बीच में फॉर्म भरने से लेकर मिला तो उसमें कुछ भी नहीं होने का। मैथ बड़ा था, कम से कम कर लिया ना, रीजनिंग बड़ी थी, 100 सवा 100 क्लास हुई, कर ली ना, 150 के करीब। कौन कराता है 150 क्लास। उसके अलावा जिन लोगों के पास ये सब नहीं है तो वो बुक सब पहुंचने लग गई हैं। जिन्होंने अभी तक ऑर्डर किया था उनकी 6 जनवरी तक पूरी पहुंच जाएंगी। तो वो बुक्स पे भी बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग एक बार देख सकते हो। मतलब उतना ही है, चीजों को रीजनिंग नहीं मिलेगी, मैथ नहीं मिलेगा उस लेवल का। चैप्टर उतने रखें जितने पेपर में आएगा, हिंदी हो, आपका यूपीजी के हो, बाकी जो सब्जेक्ट की किताबें उनमें मान लो यूपीएससी में कम है तो बाकी अदर भी तो एग्जाम है उनमें आप देखोगे लेखपाल भी उसी से कवर हो जाएगा, ग्रामीण परिवेश के अलग से लेनी पड़ेगी। तो कहने का अर्थ क्या है कि आप लोगों के पास अब पढ़ने का हर तरीके का पूरा साधन है। जिसने लगातार क्लास ली होंगी, बीच में ना उंगली करने वाले तो बहुत आते हैं, तो शुरुआत से क्लास ले रहे होगे, पढ़ रहे होगे, रिवीजन कर रहे होगे तो एग्जाम निकल जाएगा, कोई नहीं रोक सकता। नहीं कर रहे होगे कुछ भी तो कोई निकाल नहीं सकता। ऐसा मत समझना कि ये हलवा है या इसको कोई भी खा के और पचा लेगा, ये इतना आसान भी नहीं है। आसान है लेकिन उसके लिए जो लगातार पढ़ रहा है, जिसको पता ही नहीं है आईपीसी क्या होती है, धाराएं क्या, जो पढ़ना ही नहीं चाहता 4 चीजें दे दे। अब जैसे मैं इसमें जो टेस्ट दे रहा हूं उस टेस्ट में क्या है कि मैं अध्याय वाइज दे रहा हूं, और अध्याय के अंतर्गत जो भी महत्वपूर्ण चीजें हैं उनको कवर कराने की, तो कुछ भी चीजें छूट नहीं रही। अब रिवीजन में मजा आ रहा है, अब तुम्हें पुरानी चीजें रिकॉल हो रही हैं कि भाई अगर किसी केस में सिर्फ जुर्माना है तो जुर्माना ना देने पर कितनी सजा होगी, किसी केस में दंड और जुर्माना दोनों है तो कितनी सजा होगी, इतने रुपए का जुर्माना दिया गया तो कितनी सजा होगी, एकांतवास कितना होगा। ये सब क्या पहले पेपर में नहीं आए? क्या पहले पेपर में इतनी डीप चीजें नहीं आई? ऊपर ऊपर से तो 1-2 क्वेश्चन आए। 2017 का तो पेपर सबके पास होगा, इंटरनेट पे अवेलेबल, एक बार देखो तो सही। कौन कहता है कि पेपर डीपली नहीं आता? किसको झूठ और किसको पागल बनाने वाली बात है। तो अगर हम उस लेवल को कर लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, पढ़ना ही तो पड़ेगा। वही चीजें कोशिश करा रहे हैं तो उसमें दिक्कत आ रही है। बाकी थ्योरी में तो करा ही रहे हैं, कोशिश है कि किसी तरह तुम क्वेश्चंस में भी कर लो। तो चलिए यही आपको बतानी थी कि कल 2 जनवरी, इसको आप बिल्कुल भी ना छोड़ें, चाहे कुछ भी हो जाए। इसको तो आप हर हाल में लेने की कोशिश करें, और करंट अफेयर को अपना डेली का बनाएं। 3 से 4 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के तैयार होते चलेंगे। और करंट अफेयर एक पूरा का पूरा बाकी पढ़ाई को व्यवस्थित करने में भी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, क्योंकि 360 डिग्री हर एक चीज से जुड़ी हुई क्लास है। ठीक है, चलिए फिर आप सभी लोग जिसने बुक्स नहीं ली वो बुक्स जरूर ले लीजिएगा। जब से अगर वीडियो नहीं है तो कम से कम कुछ तो चीजें सामने देख सकते हो, कुछ तो चीजें कम से कम पढ़ सकते हो। बाकी कुछ फौजी भाइयों ने कुछ चीजों की रिक्वेस्ट की है कि हमको उतना टाइम नहीं मिल पाता, बीएसएफ, आईटीबीपी आदि में है, सीआरपीएफ आदि के लोग, आर्मी के, तो आप लोगों के लिए मैं कुछ करने की कोशिश कर रहा हूं। इस हफ्ते का वक्त दीजिए कि कैसे आपको 2-3 घंटे जो मिलते हैं उन 2-3 घंटों में ही आप अपना बेहतर कर सकें। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।